कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पेज मेकर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पेज मेकर ओपन करते हैं। पेज मेकर को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और प्रोग्राम्स में आएंगे, अडोब में, अडोब के फोल्डर में और पेज मेकर पर क्लिक करेंगे तो पेज मेकर खुल जाएगा। अगर आपने पेज मेकर इंस्टॉल करना है तो आपको हमारे पिछले वीडियोस देखना चाहिए। मैंने एक वीडियोस बनाया था कि पेज मेकर कैसे इंस्टॉल करते हैं और इससे पहले एक इंट्रोडक्शन का भी वीडियोस बनाया था। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। तो पेज मेकर ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू में आना है और न्यू पर क्लिक करना है। इसके लिए शॉर्ट की भी है Ctrl+N। तो न्यू पर क्लिक करने से ये डॉक्यूमेंट सेटअप का जो है डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें हमें पेपर साइज सिलेक्ट करना है। पेपर साइज कई तरह के होते हैं, लेटर, A4, लीगल, A3। हमें यहाँ पर A4 सिलेक्ट करना है। A4 वो पेपर होता है जिस पर हम फोटो स्टेट कराते हैं, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अधिकतर सेटिंग्स A4 पर होती हैं। और टाल का मीन्स पेपर खड़े में आएगा यहाँ पर, और वाइड का मीन्स टाल पेपर यहाँ पर लेटे हुए में आएगा। ठीक है, तो हमने फिलहाल टाल करके ओके कर लिया है। बाकी सेटिंग्स हम सीख लेंगे आगे। ठीक है, ओके करेंगे तो ये हमारा पेपर आ गया है। आज के इस वीडियो में हम केवल 4 टूल पढ़ेंगे, मूव टूल, टाइपिंग टूल और ये टेक्स्ट रोटेशन टूल और क्रॉप टूल। ठीक है, तो मूव टूल तो होता है मूव करने के लिए, किसी भी चीज को हम मूव कर सकते हैं। ये अभी हमने मूव किया, ये गाइडलाइन थी। ये गाइडलाइंस कहलाती हैं कि इसके अंदर पेपर रखोगे तो ये बाहर का इतना एरिया जो है खाली आएगा पेपर पर, मतलब ये मार्जिन आएगा इतना। मार्जिन क्या होता है कि जो प्रिंटिंग वहां पर ना आए, अंदर अंदर आए, मतलब थोड़ा जो है स्टेपल करने के लिए जगह छुटी रहे। पेपर को स्टेपल करना चाहते हैं या बुक छाप रहे हैं आप, तो बुक को बाइंड कर सकते हैं उस तरह के लिए। ठीक है, तो टाइपिंग टूल का यूज होता है कि टाइपिंग करने के लिए। हमने यहाँ टाइपिंग टूल लिया और हम इसमें बॉक्स बनाकर टाइपिंग कर सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि THIS। वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, टाइप करो दिस इज ए बुक। ठीक है, अगर हमने टाइप कर लिया है और हमने छोटा 12 ही बहुत होती है, 12 अंक, तो ये हमने टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद हम इसको उठा रहे हैं मूव टूल से, तो ये उठ भी रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या है। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्चुअल साइज पर क्लिक करना है, तो हमारा पेज जो है बड़ा हो जाएगा। हैंड टूल लेना है और हैंड टूल से उठाकर इसको ऊपर ले आना है ना। हैंड टूल कैसे लेंगे, या तो यहाँ से ले सकते हैं और इस तरह से उठा सकते हैं, ये रहा हैंड टूल, या फिर हम ऑल्ट के साथ अपना राइट बटन ही क्लिक करेंगे, यही वाला जो हम अक्सर दबाते हैं, राइट, जो सबसे ज्यादा यूज में होता है राइट बटन, वो राइट बोल रहा हूँ, लेफ्ट बटन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ऑल्ट के साथ लेफ्ट बटन उठाना होगा। ठीक, उसके बाद हम ये टेक्स्ट को उठाकर कहीं भी रख सकते हैं और टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। हमने बॉक्स ज्यादा बड़ा बनाया था तो हम छोटा कर सकते हैं, और टेक्स्ट टूल को ही दोबारा लेकर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके हम इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे फॉन्ट भी है, काफी सारी है। ये टाइम एंड रोमन, टॉर्चो जो हमने इंस्टॉल कर रखी होंगी वो सब इसके अंदर आएंगी। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बॉक्स हमारा छोटा है। ठीक है, बॉक्स को बड़ा कर देंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, और टाइपिंग टूल की मदद से हम इसका साइज और भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ये रहा, टाइपिंग टूल से इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हो। ठीक है, वो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉक्स छोटा है, बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं। ये कर लिया हमने। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ थोड़ा घूम जाए, आड़ा हो जाए, तो हम टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। यहाँ से ये वाला टूल लेंगे और इसके बीच में क्लिक करके इस पर जब अपने बीच में क्लिक करे रहेंगे और माउस को घुमाना शुरू करेंगे तो हम इस टेक्स्ट को घुमा पाएंगे आसानी से। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से हम इसको घुमा पाएंगे जिधर को चाहे उधर को। बस हमें सही एंगल का पता होना चाहिए, या हम नीचे लिख के टाइप करके घुमा सकते हैं कि मुझे 90 डिग्री घुमाना है या 180 डिग्री घुमाना है। 90 एंटर करेंगे तो अब ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट 90 डिग्री में। या हमें 180 घुमाना है तो ये 180
बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। या 360 घुमा सकते हैं, 360 में सीधा हो जाएगा क्योंकि ये 360 एंगल पे ही होता है। तो 180, 120 और 60, 90, 120 और 60, 180 वो 360 है ना। ये 4 एंगल होते हैं, तो इन चारों का हम यूज कर सकते हैं। और इसकी मदद से भी हम इसको, अगर हमें एंगल पर नहीं घुमाना है, थोड़ा सा वैसे ही घुमाना है, तो हम इस तरह से भी इसको घुमा सकते हैं, या इसकी मदद से इस तरह से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मूव टूल से इसको उठाकर इधर उधर रखा जा सकता है और इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता है टेक्स्ट टूल की मदद से सिलेक्ट करके, ठीक है। ये यहाँ से नॉर्मली जो प्रिंटिंग के लिए साइज यूज होता है वो 11 होता है, आप 11 कर सकते हैं। 11 में अच्छा खासा लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वो पेपर छोटा ही होता है, टेक्स्ट ज्यादा बड़ा करने की कोशिश ना करें, टेक्स्ट को छोटा करने की कोशिश करें कि वो पेपर पर सेट आए, ठीक है। 11 होता है, 12 होता है, और हेडिंग ज्यादा 14 और 16 होती है, ठीक है। बस उससे ज्यादा नहीं होती। और अगर आपको कुछ बड़ा बड़ा करके निकालना है तो फिर वो आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, चाहे 40 करो चाहे 72, बस एक पेज पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। क्रॉप टूल का क्या यूज होता है? क्रॉप टूल का यूज होता है किसी इमेज के साथ में। यहाँ हम क्रॉप किसी पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मूव टूल लेंगे और एक इमेज इंसर्ट करा लेंगे। फाइल मेन्यू में एक कमांड है प्लेस, ठीक है। इससे इमेज आती है, प्लेस पर क्लिक करेंगे और वो इमेज ढूंढ लेंगे कहाँ है हमारे पास इमेज यहाँ से जब हम ऊपर से क्लिक करेंगे तो हमारे पास लाइब्रेरी में है, कहाँ, पिक्चर में, ये वाले में, ठीक है। तो हमें ये वाली पिक्चर चाहिए, इसको ओपन कर लेंगे और यस करा लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमने ये पिक्चर इंसर्ट करा ली है, हम चाहते हैं कि क्रॉप हो जाए, इतना एरिया है बस जो ये चट्टान दिख रही है, तो इसको हम क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। अब वो क्रॉप टूल आ जाएगा और उसकी मदद से हम इसको क्रॉप कर पाएंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। आप देख रहे होंगे ये छोटी नहीं हो रही है, वो एरिया खत्म हो रहा है जो इसके हद में आता है, ठीक है। छोटी नहीं हो रही है, तो इस तरह से हम क्रॉप कर सकते हैं। और अभी जो है अगर मूव टूल लेकर करेंगे तो छोटी होगी, क्रॉप नहीं होगी, ठीक है। कभी ऐसा लग रहा हो कि ये क्रॉप तो पहले ही हुआ है, क्रॉप नहीं हुआ है, ये मूव है, ये छोटा बड़ा करने के लिए होता है। इससे हम इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यही यूज होता है क्रॉप टूल का। अगर फोटोज अच्छे लाओगे तो पिक्सल्स नहीं फटेंगे, ये पिक्सल्स फट रहे हैं क्योंकि ये छोटा है। और अगर हम देखना चाहते हैं पूरा पेज तो राइट क्लिक करेंगे, फिट इन विंडो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिट इन विंडो में ऐसा दिखाई देगा और पेज मेकर का डॉक्यूमेंट ऐसा ही दिखाई देता है, लिखा हुआ इस तरह का दिखाई देता है। अगर उसको एक्चुअल साइज करते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज और राइट क्लिक करके ही फिट विंडो, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चारों टूल का यूज कर सकते हैं और हैंड टूल का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको एक कमांड भी बताई, प्लेस और न्यू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम नीचे के बाकी टूल पढ़ेंगे और कुछ नई कमांड्स पढ़ेंगे। चलिए इसको बंद करते हैं, इसको सेव नहीं करते हैं, नो पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपको फोटोशॉप, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सीखना है तो हमारे चैनल पर उसके लिए भी वीडियोस अवेलेबल है। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।